हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन F5F के सेम 1 में आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होने वाला है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हो, क्या क्या सीखने मिलने वाला है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो आपको मिलने वाला है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। दूसरा जो चैप्टर आप सीखने वाले हो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तीसरा चैप्टर आप सीखने वाले हो है फाइनल अकाउंट्स। चौथा है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स और पांचवा है अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज। डरने की जरूरत नहीं है, हर चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में दे देता हूं। आपको जो फर्स्ट चैप्टर होने वाला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये होता क्या है? देखिए, आपने जब BK शुरू किया होगा आपके 11th में तो आपको कुछ रूल्स बताए थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसके हिसाब से हम लोग जर्नल एंट्रीज पास किया करते थे, करेक्ट? वैसे ही जब आप आगे अकाउंट्स करोगे ना, तो जो भी आप ट्रीटमेंट करोगे, जो भी आप अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे, तो उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना है ना, वो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दिए हुए। हर एक टॉपिक के लिए हर एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है। जैसे आपका जो सेम 1 है उसका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें आपको सिर्फ 3 ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2 और 9। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको कुछ टॉपिक के ऊपर डिटेल में नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है? किसने लेट डाउन किया आपको पता है, ICAI। अब आपको इनकी बातें सुननी है, ये जैसा बोलते हैं हम लोग वैसे ही चीज़ों को ट्रीट करते हैं, ठीक है? तो ICAI जैसा बोलेगा वैसे ही हम लोग करते हैं। उन्होंने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हैं, कई सारे हैं, 25 से 30। आपको इनिशियल जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे थोड़े थोड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको सीखने मिलने वाले हैं। इसमें हम लोग सिर्फ 3 ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2 और 9 की बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका जो सेकंड चैप्टर है वो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आप क्या सीखने वाले हो? स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग मतलब स्टॉक्स का हिसाब किताब कैसे रखा जाता है फैक्ट्री में या गोडाउन में। जब गुड्स आता है या गुड्स जाता है तो उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है एक्चुअली में, वो आप इस चैप्टर में सीखने वाले हो। 2 मेथड है, फीफो मेथड, फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और दूसरा जो मेथड है वो है वेटेड एवरेज मेथड। फैक्ट्रीज एंड गोडाउन्स में ये 2 मेथड को यूज किया जाता है गुड्स को वैल्यू करने के लिए, ठीक है? वो आप इस चैप्टर में सीख जाओगे। उसका कॉस्ट कैसे निकालना है ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स की। ये फाइनल अकाउंट्स वही है जो आपने किया है पहले, बट आपने जो फाइनल अकाउंट किया था ना वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का किया था और बाद में आपने पार्टनर लोगों का किया था। यहां आप जो फाइनल अकाउंट सीखने वाले हैं ना वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का है, कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप अकाउंटिंग कर रहे हो, अगर बिजनेस सोल ट्रेडिंग है तो आपको फाइनल अकाउंट बनाना आता है। अगर बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म चलाती है तो आपको अकाउंटिंग करना आता है। बट अगर वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसका अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो आप इस चैप्टर में सीखने वाले हो। अब आपको समझ में आया आपको अकाउंट में किस तरीके का डीप नॉलेज मिल रहा है। जिस तरीके का बिजनेस होगा आपको हर तरीके के बिजनेस का अकाउंट्स सीखना जरूरी है। इससे आपका फील्ड, आपका अपॉर्चुनिटी और बढ़ता है, बिकॉज आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, तो आपका जो रीच है वो बढ़ जाएगा, ठीक है? तो देखिए आपको इस चैप्टर में क्या क्या सीखने मिलने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वैसा ही है जैसा आपने 12th स्टैंडर्ड में सीखा था। कुछ चेंजेस है, जब आप चैप्टर सीखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इसके साथ साथ आप और एक चीज सीखने वाले हो कि एक्सपेंडिचर और रिसीट। वैसे नॉर्मली आपको लगता था एक्सपेंडिचर सिर्फ एक्सपेंडिचर होता, नहीं, एक्सपेंडिचर 2 टाइप के होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। दूसरा जो रिसीट होता है ना वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक कैपिटल रिसीट होता है, एक रेवेन्यू रिसीट होता है। इसको कैसे फाइंड आउट करना है, क्या है, ये सब आप सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की। देखिए, एक कंपनी के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो एक कंपनी हो सकता है आपको ये बोले कि ना मुझे आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस ओवरऑल एक कंपनी का मत बताओ, डिपार्टमेंट वाइज प्रिपेयर करके बताओ, ताकि मुझे यह पता चले कि मेरे किस डिपार्टमेंट का खर्चा कितना है, किस डिपार्टमेंट का रेवेन्यू कितना है, ताकि मैं डिस्टिंक्शन कर सकूं कौन सा डिपार्टमेंट मुझे ज्यादा फायदा करके दे रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट मुझे कम फायदा करके दे रहा है। तो जब आपका क्लाइंट आपको ऐसे इंस्ट्रक्शंस देगा तो आपको उसके हिसाब से अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट? तो आपको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आना जरूरी है। तो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस और डिपार्टमेंटल बैलेंस शीट। नहीं, बैलेंस शीट कंपनी का ओवरऑल एक ही बनने वाला है, सिर्फ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस डिपार्टमेंट वाइज बनेगा, बैलेंस शीट एक ही बनने वाला है, नॉर्मल, ठीक है? तो आपको और आइडिया और डीप में नॉलेज मिल रहा है कि अकाउंटिंग कितना आगे तक जा सकता है। अब आगे बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज। ये हायर परचेज क्या है? हायर परचेज का मतलब होता है जो सामान आप घर पर लेकर आते हैं EMI पे आप लेकर आ जाते हो सामान। अब उसकी अकाउंटिंग कैसे करता है जो अपना सेलर होता है, वो इसकी अकाउंटिंग कैसे करता है, जर्नल एंट्री कैसे पास करता होगा, इसका ये जो इंटरेस्ट है उसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, वो सब कुछ आप इस चैप्टर में सीखने वाले हो। देखो आपका फील्ड और बढ़ गया, रीच और बढ़ गया। आपको इसकी भी अकाउंटिंग आती है, मतलब आप कहीं पर भी काम करें, अगर आपको हर चीज का नॉलेज है तो आपका जो रीच है वो बढ़ता है,
ठीक है। तो आप इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं, जर्नल एंट्रीज किस तरीके से प्रिपेयर करना है, लेजर अकाउंट्स किस तरीके से प्रिपेयर करना है, लेकिन किसका, हायर परचेज का अकाउंटिंग कैसे करना है वो इस चैप्टर में। जर्नल एंट्री तो हमको करना आता है, लेकिन जर्नल एंट्री हायर परचेज में किस तरीके से किया जाता है वो आप इस चैप्टर में सीखने वाले। ठीक है, तो मैं आपको वापस से बता दूं, हमारे जो 5 चैप्टर्स आपको सीखना है वो था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फाइनल अकाउंट, डिपार्टमेंटल अकाउंट और अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज। मेरे ख्याल से इतना आप जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छा नॉलेज आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है जितना आपको लग रहा होगा। एक वीडियो इसके बाद ही मैं बनाने वाला हूँ इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ऊपर, उसे देखना, उसे समझने की कोशिश करना, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं बैफ के ऊपर अकाउंट्स के हर लेवल पे वीडियोस बना के पोस्ट करता रहने वाला हूँ। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो अभी भी कंफ्यूज हैं FI BCom, बैफ और BMS के लिए। चलिए, थैंक यू।